ऑनलाइन स्टडी पंजाब। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि बुक है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, ब्रांच सिविल, सेमेस्टर 6, ठीक है। और टॉपिक जो है वो हम लोग टच कर रहे हैं स्टोन मेजनरी में। इससे पहले हम लोग ब्रिक्स वर्क, लाइम और कंक्रीटिंग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और 5th क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड आउट द ड्राई मटेरियल्स फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, रबल, स्टोन मेजनरी 1:7। अब हम लोग डायरेक्ट अब सॉल्यूशन में आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेशियो को, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा 1:7। अब इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट और सैंड का यूज़ करेंगे। यानी कि मोटार में क्या हमारा लगेगा, सीमेंट और सैंड लगेगा। देखिए बात क्या है, जब पत्थर वाला जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, पत्थर जब यूज़ करते हैं यानी कि स्टोन का यूज़ जब करते हैं, तो वहाँ पे एक मोटार का यूज़ करते हैं। तो कौन सा यूज़ करते हैं, वहाँ तो एग्रीगेट यूज़ करेंगे नहीं, लाइम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, सीमेंट और सैंड का यूज़ करते हैं, वो मोटार बनाते हैं। तो उसका हमारा रेशियो क्या बनेगा 1:7 का बनेगा, ठीक है। यानी कि सैंड का ज़्यादा होगा, ये 1:7 लेंगे हम लोग, इस रेशियो को लेंगे। अब इसको सम कर लेते हैं, 1 + 7 = 8 हो गया आपका वैल्यू। और मैंने आपको जो बताया था कि पहले टोटल कर लेंगे, तो लिखेंगे टोटल ड्राई मटेरियल्स, स्टार्टिंग में ही है ड्राई, मोटार लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे मटेरियल्स नहीं लिखते हैं, मोटार, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, स्टोन मेजनरी, ठीक है। ये कितना वैल्यू होगा इसका 0.40, ये भी क्यूबिक मीटर में ही होता है, ठीक है। तो टोटल ड्राई मोटार्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर स्टोन्स मेजनरी 0.40। अब मैंने जो बताया था आपको पहले, वो ध्यान में रखिएगा कि वो ये जो है आपको टॉपिक, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे आपको सब कुछ स्टडी कर लीजिएगा कि किसका कितना वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे 0.40 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग सीमेंट और सैंड का इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो सीमेंट का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 × 0.40 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है। और हम लोग, मैंने बताया था कि सीमेंट में हम लोग 1 बैग का वैल्यू यूज़ करते हैं, तो 28.8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस किस चीज़ के लिए, क्योंकि सीमेंट का 50 kg का बैग में वॉल्यूम जो होता है वो 28.8 होता है, तो सीमेंट बैग में यूज़ करते हैं। तो ये क्यूबिक मीटर में ये आंसर आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, तो 1.44 बैग्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग सैंड का। सैंड का क्या निकालेंगे, 7 × 0.40 डिवाइडेड बाई 80, तो कितना हो जाएगा 0.35, ये क्यूबिक मीटर में होगा, क्लियर। फिर आप वही चीज़ लिख दीजिएगा जो मैंने आपको बताया है कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। कोरस रबरल, स्टोन मेजनरी इन सीमेंट 1:7, और उसके बाद फिर एक 1 बाय 1 कर दीजिएगा। सेम सीमेंट का जो आंसर आएगा सैंड का जो होगा, और लोकल स्टोन होता है इसमें साथ में, जैसे स्टोन उसमें ब्रिक्स होता था, नंबर ऑफ रोज करके लिखते थे, वहाँ पे लोकल स्टोन, इसमें जो छोटा छोटा स्टोन हम लोग यूज़ करते हैं, लोकल स्टोन, ये याद रख लीजिएगा, ये 1.25 क्यूबिक मीटर का वैल्यू होता है। तो ये तीनों आप 1 2 3 आपको आंसर में डाल दीजिएगा, तो आपका वो आंसर हो गया, क्लियर है। इतना तो पता ही चल गया होगा कि मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन बता दिए हैं, और 2 क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। ये टोटल मैंने हर एक क्वेश्चन को टच कर दिया, एक भी ऐसा मिसिंग क्वेश्चन नहीं रह गया जो आपको मैंने बताया है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर रहा हूँ इसी टाइम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
वो है फाइंड आउट द ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर एजलर स्टोन। देखना है ये कौन सा स्टोन है, एजलर स्टोन है, ठीक है। और सीमेंट मोटार यूज़ कर रहे हैं 1:5 में, ठीक है। यानी कि सीधी बात है, ये स्टोन मेजनरी है, इसमें जो टोटल मोटार 1 क्यूबिक मीटर एजलर स्टोन लगेगा वो सेम लगेगा। 0.40 लगता था इसमें, एजलर में 30 लगेगा, क्योंकि उसमें हम लोग 30, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने टॉपिक में टच किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 30 लगता है, इसमें 30 लगता है, और जो पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने 6 वाला बताया था उसमें 40 लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ज़्यादा क्वेश्चन देखकर डर मत जाइएगा, क्योंकि सिंपल है। हम लोगों को करना क्या होता है सॉल्यूशन में, सिर्फ रेशियो लिखते हैं। रेशियो लिखेंगे 1:5, ठीक है। और ये 1:5 क्या होगा, सीमेंट और सैंड, क्लियर। और इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1:5 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर एजलर स्टोन मेजनरी, उसमें हम लोग 0.40 लिए थे, इसमें 0.30 लेते हैं, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। आप सीमेंट का निकालेंगे और सैंड का निकालेंगे। सीमेंट का वैल्यू क्या होगा, सीमेंट 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 के साथ, और डिवाइड कर देंगे जो प्लस करके आता है उसके साथ, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.05 क्यूबिक मीटर। अब देखिए सीमेंट की बात है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू निकलता है इसके साथ उसका जो वॉल्यूम होता है 50 kg का, उसके साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 28.8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सीमेंट का 50 kg का वॉल्यूम हो गया, ये भी याद में रखना होगा। और आपको 1.44 बैग्स यूज़ हुआ, ठीक है। और हम लोग अब सैंड में चलते हैं, सैंड का निकालेंगे। सैंड का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.30 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.25 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत माइंड सेट रखिएगा, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल ऐसा चीज़ है, आपको एक बार बनाना पड़ेगा। यदि आप बनाते हो तो आपको याद रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब यदि आप बनाते नहीं हो तो आप इतना ईजी क्वेश्चन को भी आप मिसप्लेस कर जाओगे, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ सिंपल है, वही लाइन लिख देना है आपको कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, स्टोन मेजनरी इन कंक्रीट 1:5, और फिर ये तीनों को लिख देना, सीमेंट, सैंड और डेजर्ट को, ठीक है ना।